हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल अपना केमिस्ट वाला पे। फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि कार्बनिक यौगिकों के मध्य सिग्मा बंध पाई बंध का ज्ञात कैसे करें, उनकी संकरण अवस्था को हम कैसे ज्ञात करें और वो समतलीय है या असमतलीय उसे कैसे ज्ञात करें, ये हमने जाना था। फ्रेंड्स, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, दूसरा है संगणित सूत्र, तीसरा है आबंध रेखा सूत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र मतलब आपको इसमें परमाणु और उसके बंध को दर्शाना होगा, ठीक है। या वह सूत्र जिसमें किसी भी कार्बन यौगिकों की परमाणु व संरचना और रेखा दिखाई दे रही है, उस सूत्र को हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। संगणित सूत्र में क्या होता है दोस्तों? संगणित सूत्र में हम बंध को नहीं दर्शाते, केवल परमाणुओं को दर्शाते हैं। आबंध रेखा सूत्र में हम क्या करते हैं, केवल बॉन्ड को शो कराते हैं। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में हम परमाणु और उसके बंध दोनों को प्रदर्शित करते हैं। संगणित सूत्र में हम मुख्यतः केवल परमाणु को प्रदर्शित करते हैं और आबंध रेखा सूत्र में मुख्यतः बंधों को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ, और एक बात बता दूं, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 324 से लेके 326 तक दे रखा है। ये हिंदी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। मुख्यतः सभी बंधों को दर्शाया जाता है, साथ ही विषम परमाणुओं में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि मुख्यतः सभी बंधों को दर्शाया जाता है। तो देखिए, मैंने उदाहरण लिया है C3H8। इसको दोस्त प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब देखिए, आपको इसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन यहाँ पे 3 है तो आप सब एक काम कीजिए, सबसे पहले कार्बन को प्रदर्शित कीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब इसके बाद आप इसको एक एक बंध के थ्रू जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं अगर प्रोपेन है तो। अब उसकी बैलेंसी को हाइड्रोजन के जरिए कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एक बंध है तो इसके बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में जाना था, लेक्चर नंबर 1। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, ये कार्बन में कितने बॉन्ड है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ, दूसरा पिछले कार्बन से। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। तो उसको आपको इस प्रकार से संरचनात्मक रूप में प्रदर्शित करना है। अब देखिए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1। मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी? तो 3 हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन का बैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस किया तो वो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी। तो समझ में आ गया ये कैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 कार्बन को लिख लिया, उसको आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ा और फिर हाइड्रोजन को खोल के दिखा दिया बंध के थ्रू। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड के प्रकार आपको पता होंगे कि ये सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर यहाँ पे C3H7 होता, सॉरी H6 होता, मतलब क्या 2 हाइड्रोजन कम है, तो वो 2 हाइड्रोजन कम है तो कहां से कम होंगे? तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि हम बैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो मुख्यतः यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में बंध बना देगा। तो अब आप देख सकते हैं सबकी बैलेंसी कंप्लीट होगी। 1, 2, इस कार्बन की बैलेंसी चेक करते हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की भी बैलेंसी कंप्लीट है। अगर इस कार्बन की बात करूं मैं तो ये 1, 2, 3, 4, तो चारों ओर से इसकी बैलेंसी कंप्लीट है और इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, इसको वापस से मैं उसी स्ट्रक्चर में लिख देता हूं जो मैंने एग्जांपल लिया था, C3H8। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम संरचनात्मक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले कार्बन लिखना है, फिर आपको हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उसके बैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो ये था प्रोपेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं C2H5OH की, एथिल अल्कोहल। अब चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के आपको C2H5 को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए C2H5OH एथिल अल्कोहल। तो देखिए इसका संरचनात्मक सूत्र करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, फिलहाल हम एक बॉन्ड बनेंगे। अब देखिए इसके वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन 5 है, मतलब इसके वैलेंसी को, कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे 4 हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब इस कार्बन के थ्रू अपन देखेंगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। 3 बंधों के साथ जुड़ा हुआ है, 3 बंध के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, ये O एंड H के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब विषम परमाणु, यहाँ पे लिखा है कि विषम परमाणु में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज डॉटिक स्ट्रक्चर के अनुसार 6 होते हैं। तो देखिए एक तो इसके साथ कार्बन के साथ बंध में साझा कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ, तो आपको यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को भी प्रदर्शित करना है। तो ये था पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब हम बात करेंगे संगणित सूत्र का। जैसा मैंने पहले बताया कि संगणित सूत्र में मुख्यतः हम केवल परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये था पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, केवल हम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, इसमें बंध का प्रदर्शन नहीं करते। तो चलिए मैं पहले इसको आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूं कि कैसे इस कार्बनिक यौगिक को संगणित संरचनात्मक सूत्र द्वारा लिखते हैं। देखिए C3H2, मैंने यहाँ पे एक बार इस थ्योरी को आपको पढ़ना है। मुख्यतः बंधों को प्रदर्शित नहीं करते, समान परमाणु को एक बार लिखकर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में उसकी संख्या को लिखते हैं, इसमें बंध को प्रदर्शित नहीं करते, तो ये बंध का प्रदर्शन नहीं होगा, ठीक है। और समान परमाणु को लिखकर उसे ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, CH3, ठीक है, CH3। अब देखिए आप देखिए CH2 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 CH2, कितने CH2 है, 5 CH2 है। तो हमको क्या करना है, इसको एक CH2 लिख के ब्रैकेट में उसके नंबर्स को हम प्रदर्शित कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट में उसकी संख्या को प्रदर्शित कर देना है। आपको 5 CH2 हो गए, और फिर इसको बिना बंध दर्शाए फिर से आपको CH3 लिखना है। तो दोस्तों ये था संगणित सूत्र, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। चलिए अब ये दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर एटम्स कार्बन है, कार्बन को लिख लेना है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो आपको बिना बंध दर्शाए OH को इसके साथ लिखना है। अब देखिए CN 2 CN है, समान परमाणु है, तो आपको क्या करना है, एक CN लिख के उसको ब्रैकेट में करके 2 बार दर्शाना है। तो ये है उसका संगणित सूत्र। तो आपको आई होप संगणित सूत्र प्रदर्शित करने आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आबंध रेखा। मैंने आपको बता चुका है कि आबंध रेखा में केवल हम बॉन्ड को दर्शाते हैं, ठीक है, मुख्यतः बंध को प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने एक कार्बनिक यौगिक ले रखा है जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जिगजैग बंध के द्वारा आपस में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको मैं बंध रेखा द्वारा प्रदर्शित करता हूं। तो कितने कार्बन है, 4। तो मैंने क्या किया, देखिए अब यहां पर इस लास्ट कोना का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, एक CH3 है, मतलब ये यहाँ पे एक मेथेन है, मेथेन या हाइड्रोजन डाल देंगे तो मेथिल हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कोने पे एक कार्बन है, इस कोने पे एक कार्बन है, और इस एक कोने पे कार्बन है। मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। और इसके बैलेंसी को आप कंप्लीट कर सकते हैं बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। तो क्या ये इसकी आबंध रेखा सूत्र हो गई। तो इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दे रखा कार्बनिक यौगिक, सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ कार्बन काउंट करना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे COOH समूह है, तो उसको समूह को प्रदर्शित करना है। समूह के कार्बन को हम, क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखना है आपको क्या, सेकंड कार्बन में OH समूह जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन इस ग्रुप में नहीं काउंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, यहाँ पे OH जुड़ा है, तो आप OH को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी बंध के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
कितने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रदर्शित कर दीजिए इस प्रकार। ठीक है, ये हो जाता है आबंध रेखा संरचना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी Q&A रखूंगा आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं इसको आबंध रेखा के थ्रू कैसे समझाएं। तो आपको क्या करना है, बंध के रूप में प्रदर्शित करना है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 आपस में साइकिल फॉर्म में, तो आपको नोक, ये नोक के फॉर्म में 4 भाग में करना है। तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है कि इस कॉर्नर में कार्बन है। अगर कोई अन्य परमाणु है, विषम परमाणु है, तो उसे आपको प्रदर्शित करना होगा, बट कार्बन है तो आप उसको कॉर्नर के अनुसार शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जिगजैग बनाया, ये जिगजैग क्या बताता है, ये जिगजैग का कॉर्नर क्या बताता है कि यहाँ पे कार्बन परमाणु उपस्थित है। काफी गर्मी है फ्रेंड्स, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आवाज ना गूंजे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आप नोट कर ले, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा और Q&A भी रखूंगा फ्रेंड्स। तो इतना नोट कर ले, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का 3D डायग्राम। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं। आई होप फ्रेंड्स आपने उसे उतार लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का 3D संरचना या त्रिविमीय सूत्र। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेथेन के एग्जांपल के थ्रू। मेथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। तो चलिए देखते हैं क्या है 3D डायग्राम। देखिए, अगर मैं मेथेन की बात करूं, मेथेन का क्या होता है कार्बनिक सूत्र CH4। ठीक है, इसका अगर मैं 3D डायग्राम की बात करूं तो जो देखिए आपको यहाँ पे कार्बन दिख रहा होगा, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये तो सिंपल साधारण बंध के द्वारा प्रदर्शित है। और ये आपको ये जिगजैग डॉट 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 रेखा 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 द्वारा दिख रहा होगा। और ये आपको डैश डैश लाइन वाला दिख रहा होगा। और ये आपको सॉलिड लाइन को पूरा डार्क से शो कराते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा डार्क से शो कराते हैं, ये कंप्लीट डार्क रहता है, कंप्लीट डार्क। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप कर लीजिएगा कंप्लीट डार्क। तो देखिए, अगर कागज के जो तल पे है, अगर कागज के प्लेन पे, अगर सपोज कीजिए ये कागज है, ठीक है, तो हाइड्रोजन इसी प्लेन पे, जैसे ये प्लेन मैंने ऐसे किया। ठीक है, चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, बुक को एग्जांपल ले लेता हूँ। ये बुक है, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है। तो जो हाइड्रोजन इस प्लेन पे होंगे उसको हम सिंपल रेखा के थ्रू शो कराते हैं। सिंपल रेखा, ये देखिए सिंपल बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं कागज के तल पर। जैसे यहाँ ये सेंटर पे कार्बन है, इस बुक के सेंटर पे कार्बन है, उसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिया। अब इस प्लेन पे जो हाइड्रोजन होंगे उसको सिंपल रेखा से शो कराते हैं। और ये जो वेज है, वेज बॉन्ड से किसको शो कराते हैं, जो हाइड्रोजन आपके सामने की ओर है। अगर आप देख रहे हैं तो जो हाइड्रोजन आपके सामने की ओर है, ये सामने की ओर वाले को वेज से प्रदर्शित करते हैं, वेज बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और जो पीछे की ओर है, आप अगर देख रहे हैं और जो हाइड्रोजन आपसे पीछे की ओर है, दूर की ओर है, तो उसको डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था कार्बनिक यौगिकों का 3D डायग्राम। ये था मेथेन के लिए। इस प्रकार आप बाकी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये NCERT के सारे अकॉर्डिंग है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो उस डाउट से रिलेटेड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो भी चैप्टर लगता है कि सर मुझे कार्बनिक यौगिकों के अलावा केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इन सभी चैप्टरों पे भी वीडियो बनाना है और आपको पढ़ना है, तो नीचे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें काफी बेसिक से मैं बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड्स।